फुटबॉल के मैदान में भारत की फुटबॉल टीम इन दिनों अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका इनाम भी मिलता है। हाल ही में भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता अपने प्रदर्शन के बूते, तो अब अपने प्रदर्शन के बूते ही फीफा रैंकिंग में भारत 5 सालों के बाद पहली बार टॉप 100 में पहुंचा है। जी हां, भारत की फीफा रैंकिंग अब एग्जैक्ट 100 है और ये एक बड़ी खुशखबरी है। फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत ने किसको किसको पीछे छोड़ दिया है ये बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि फीफा की जो ताजा रैंकिंग जारी हुई है उसमें कौन सी टीम टॉप पर है और पहले और दूसरे स्थान के बीच कितना का फर्क है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें भारतीय टीम की जो रैंकिंग है वो 100 हो गई है। 5 सालों के बाद भारत टॉप 100 में लौटा है। इससे पहले 2018 में भारत की रैंकिंग एक वक्त जो है वो 99 थी और उसके बाद से भारत हमेशा 100 के ऊपर की रैंकिंग में रहा। तो जो पहला लक्ष्य था इगोर स्टिमेक के कोच बनने के बाद वो यही था कि भारतीय टीम की जो फीफा रैंकिंग है उसे 100 के अंदर लाया जाए। तो टॉप 100 में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जो भारत के अंक हैं वो हैं 1204.9। तो ये पॉइंट्स हैं भारत के। और आपको बता दूं कि भारत ने किन दो देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए, जब लेबनान भारत इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेलने आया था तो उस वक्त उसकी रैंकिंग 100 के अंदर थी, लेकिन भारत से हारने की वजह से उसे नुकसान हुआ है और अब वो भारत के पीछे चला गया है और अब लेबनान की जो फीफा रैंकिंग है वो 102 हो गई है। मतलब वो 100 से बाहर हो गया है। भारत ने उसे पीछे छोड़ते हुए टॉप 100 में जगह बनाई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो भी भारत से पीछे है। तो अब आप कह सकते हैं कि भारत अब आगे की ओर देख रहा है और अब उसकी कोशिश होगी कि अब वो 80s में आए, मतलब 80 के घर में आए। तो धीरे धीरे करके वो सुधार आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक अगर हम फीफा रैंकिंग में टॉप पोजीशन की बात करें तो वो अभी भी वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के नाम ही है। अर्जेंटीना की टीम जो है वो फीफा रैंकिंग में टॉप की पोजीशन पर बनी हुई है। हालांकि उसके और फ्रांस के बीच जो अंकों का फासला है ना वो बहुत कम होता चला जा रहा है और अब कुछ पॉइंट्स में ही, दशमलव में ही वो फर्क रह गया है। पहली पोजीशन पर अर्जेंटीना है और उसके अंक है 1843.73। तो जो फ्रांस के अंक हैं वो हैं 1843.54। तो बस यही फर्क रह गया है। तीसरी पोजीशन पर ब्राजील है, चौथे पर इंग्लैंड और पांचवें पर जो है वो बेल्जियम जो है वो फीफा रैंकिंग में खड़ा है। तो अभी आपको यही सूचना दे दूं कि भारत के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है कि फीफा रैंकिंग में भारत की टीम टॉप 100 में पहुंच गई है। और इसके अलावा जो आपको जानकारी देनी थी वो ये देनी थी कि भारत न सिर्फ टॉप 100 में पहुंचा है, उसने लेबनान को अपने से पीछे छोड़ दिया है। और ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना अभी भी टॉप पर बना हुआ है, लेकिन उसके और फ्रांस के बीच अंकों का फासला बस अब कुछ दशमलव का ही रह गया है। अभी इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा, अनुमति दें, नमस्कार।